चलो देख लेते क्या बोला है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमकार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट ऑफ 1200 फॉर बैड डेट्स। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से तो ध्यान रखना, एडजस्टमेंट का बैड डेट्स इज फर्दर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसको बोलते RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल, मतलब शायद डूबेगा। मतलब ये वो पैसा है जो शायद मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, मतलब शायद डूबेगा। अगर डूबा शायद तो किससे पैसा नहीं आएगा? ब्रोकरेज। इसका अल्टरनेटिव वर्ड क्या पता है? अब ये क्या सर, वेजेस एंड सैलरीज। सुनना ध्यान से, वेजेस मतलब किधर जाता है? फैक्ट्री के मजदूरों का पगार, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। कितना है वेजेस एंड सैलरीज? 8000। सर फिर वेजेस में सैलरीज क्यों है? सुनो यार, क्वेश्चन नंबर 8 गवर्नमेंट एजुक पे पेज नंबर 294, क्वेश्चन नंबर 5। रेडी? ऑल सेट? करते स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा अभी, कुछ लिखिए मत, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए अच्छे से। क्वेश्चन बैंक रेडी है? क्वेश्चन सामने, चलो देख लेते क्या बोला है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमकार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। दैट्स ओके, नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं है। ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। डन। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अभी लिखते हैं क्या अपन कि डायरेक्ट उठा के फेंकते? सबसे पहले क्या करने का? बहुत बढ़िया, एडजस्टमेंट्स पढ़ो और टिक कर दो। बराबर, स्टार्ट करते। सबसे पहला बोलिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ए यार, चलिए सबसे पहला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 42,000। क्लोजिंग स्टॉक है किधर भी? है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, टिक करेंगे, इग्नोर। आगे नेक्स्ट, राइट ऑफ 1200 फॉर बैड डेट्स। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये कौन सा बैड डेट्स है? तो ध्यान रखना, एडजस्टमेंट का बैड डेट्स इज फर्दर बैड डेट्स। सर कल ही अपन ने देखा, क्या देखा? बैड डेट्स का कहानी। क्या बात है, कल ही ध्यान से, कल ही अपन ने देखा बैड डेट्स का कहानी। लिख मत बाद में। हाँ, बैड डेट्स की कहानी के टोटल कितने किरदार? 4। क्या क्या मेरे साथ? 2 बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD। फिर से एक बार, बैड डेट्स की कहानी, ध्यान से साथ बने रहिए। 2 बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD। ये वाले क्वेश्चन में ये चारों किरदार देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? मास्टर प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट पूरे बैड डेट्स का कहानी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अमेजिंग है, बहुत सही चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला ना, इसके लिए एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए, किरकिर एकदम कम से कम, कुछ टाइम पास नहीं, मोबाइल नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक क्वेश्चन के लिए फोकस करिए। फिर एक क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस है, पंचायत म्यूजिक वीडियो डिचिक। हाँ, एक क्वेश्चन पूरे ईमानदारी से, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज एडजस्टमेंट में राइट ऑफ बैड डेट्स फर्दर। ऐसा बोला क्या? बोलने का गरज भी नहीं है, क्यों? ये क्या है? तो ये एडजस्टमेंट का बैड डेट्स माने फर्दर बैड डेट्स। नुस्ता बैड डेट्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। ये देखो, अरे समझ रहा क्या? तो कहानी का पहला किरदार क्या? 2 बैड डेट्स किधर है? क्वेश्चन में किधर? ट्रायल बैलेंस में। अगर ये नुस्ता बैड डेट्स है, ये सिर्फ बैड डेट्स है, तो ये कौन सा बैड डेट्स हुआ? फर्दर मतलब और पैसा डूब गया कब मालूम पड़ेगा? साल खत्म होने के तो एडजस्टमेंट्स में ना। अरे समझ में आ रहा क्या? अब दूसरी बात देखिए,
ध्यान से, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो, लिखने का टाइम दूंगा पूरा। आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको बोलते RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, DD, प्रोविजन रिजर्व का एक ही मतलब है। अरे गेटिंग क्या? तो ये लाइन का मतलब क्या? RDD पर। अभी फिर झोल देखना, दिख रहा है? हाँ। इधर भी RDD, इधर भी RDD, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी RDD और एडजस्टमेंट्स में भी RDD। अपन ने कितने टाइप के RDD देखे कहानी में? कौन से? न्यू और ओल्ड, ओल्ड और न्यू। हाँ, अभी पहचानते कौन सा ओल्ड कौन सा न्यू, तुम ही आंसर देंगे, ध्यान से देखना। मेरे को बताओ, ये अपना क्वेश्चन बराबर, अपने क्वेश्चन के कितने हिस्से? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के कितने हिस्से? कौन से 2 हिस्से? ट्रायल बैलेंस आणि एडजस्टमेंट्स, बोलते जाइए, साथ साथ बने रहिए। 2 हिस्से, ट्रायल बैलेंस एंड, पहला क्या दिया है? बाद में क्या दिया है? जो पहले दिया है वो ओल्ड कि न्यू? जो बाद में दिया है वो न्यू। कॉमन सेंस, जो बात का है वो नया है, जो पहले का है वो पुराना है। तो क्वेश्चन में पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस का, तो ये पहले तो ये ओल्ड, ये बाद में तो ये न्यू। साउंड्स लॉजिकल? खत्म, सिंपल, गेटिंग डन। तो इधर क्या लिखूंगा मैं? न्यू RDD, इधर क्या लिखेंगे हम? न्यू RDD, और ये वाला जो RDD है वो कौन सा RDD? तो इसके लिखेंगे ओल्ड RDD। अरे गेटिंग क्या? करना क्या अपने को पता है, पूरा कहानी में फिट। मतलब इस बार जब बैड डेट्स लिखेंगे, अगेन बैड डेट्स का क्या लिखने वाले? अरे समझ में आ रहा है? कुछ टेंशन? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो भैया, अभी तो सिर्फ मतलब समझा, टिक करने का बाकी है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को टिक नहीं करना था बराबर, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में होता ही नहीं है। फर्दर बैड डेट्स यानी और पैसा डूब गया, तो कम आएगा पैसा कि कम जाएगा? किसके पास से? तो किसको टिक करते? RDD का मतलब होता है शायद पैसा डूबेगा। सर शायद क्यों बोल रहे हो? वर्ड में ही है, क्या वर्ड है, क्या है ये? थोड़ा सा ब्लर है बट दैट्स ओके। डाउटफुल ना, डाउटफुल मतलब शायद डूबेगा, मतलब ये वो पैसा है जो शायद मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, मतलब शायद डूबेगा। अगर डूबा शायद, तो किससे पैसा नहीं आएगा? इसका मतलब क्या? ये भी बात करता है डेटर्स के बारे में, ये भी बात करता है डेटर्स के बारे में, और देखो लास्ट में दिया भी है राइट ऑफ बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू RDD ऑन डेटर्स। मतलब इस बार डेटर्स पे कितने एडजस्टमेंट है? इस बार ये वाले डेटर्स पे कितने एडजस्टमेंट है? कौन से 2? बैड डेट्स नहीं, फर्दर बैड डेट्स और 2 एडजस्टमेंट अगर है तो डेटर्स को कितने टिक करोगे? 2। खत्म। अरे गेटिंग? अभी तक मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व करवाया नहीं है, अभी तक सिर्फ एडजस्टमेंट को समझा, पूरी तरह से समझा भी नहीं, सिर्फ उसके नाम को समझा है। जब उसको सॉल्व करेंगे तब डिटेल में समझेंगे, अब कुछ नहीं करना है पंचायत, अभी सिर्फ इतना ही। देखो एडजस्टमेंट पढ़ते टाइम काम क्या है? क्या काम है? जल्दी से टिक करना है। तो इतना समझ में आना है टिक कहाँ करना है, तो कहाँ टिक करना है? कितना टिक करना है? 2। क्यों 2 एडजस्टमेंट, कौन से 2? फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आर, फिर से 2 टिक काई के? फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू RDD। भाई कहानी के 4 किरदार बराबर, 2 जोड़े, बैड डेट्स के 2, RDD के 2, तो सिर्फ बैड डेट सिर्फ RDD मत बोलो, क्लियर बोलो क्या है। तो एडजस्टमेंट कितने डेटर्स पे? 2। कौन से? बैड डेट्स एंड न्यू RDD। खत्म।
डन, क्लियर है, पक्का? तो दो चीज करोगे, पहले क्वेश्चन मार्किंग, उसके बाद टिक। डन, चलो कर दो, इतना लिख दो। ऑनलाइन पब्लिक इतना क्लियर तो लिखिए क्लियर इन द चैट बॉक्स। और कुछ डाउट है तो बोलिए। ऑनलाइन पब्लिक वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कीप टाइपिंग। लिख दिया इतना? किसको टिक किया? डेटर्स को। कितना टिक? डन। मतलब एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है उसके वजह से हम किसके अमाउंट को कम ज्यादा करने वाले? मतलब जो नंबर सेकंड का एडजस्टमेंट है दैट एडजस्टमेंट इज ऑन। अरे यार बराबर ना बोला तो है, ऑन डेटर्स। चलते आगे, इधर तक क्लियर? क्वेश्चन मार्किंग डन, ऑनलाइन पब्लिक तो लिखिए QM डन, जल्दी से। भूल गए क्या रे सिस्टम? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस और वेजेस क्या करेंगे? टिक। किसको टिक? लीगल एक्सपेंसेस को टिक और वेजेस को टिक। बराबर, चलो है क्या? ये देखो, लीगल एक्सपेंसेस टिक, वेजेस है नीचे टिक। अरे इजी ना? आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किसके ऊपर? ऑफिस इक्विपमेंट पे और मशीनरी पे। चलो फिर, और ऑफिस इक्विपमेंट पे टिक और मशीनरी पे टिक। कुछ दूसरा सोचने का ही नहीं। 2.5% हाइला 2.5%, ये कैसा होगा अभी? ये सब काई को अभी सोचने का है, सिर्फ टिक करने का ना, टिक करने का। फिर मतलब दिमाग को ताप मत दो, तुम सिस्टम फॉलो करेंगे ना, कुछ टेंशन नहीं है। खटखट होती की चीजें। प्रीपेड इंश्योरेंस किसको टिक? चलो भाई, कुछ नया पूरे एडजस्टमेंट के अंदर? क्या नया बताओ? सिर्फ अरे हाँ है ना, न्यू RDD, फिर ओल्ड RDD, बराबर कि नहीं? तो ये चीजें नहीं है, ये एक नया, ये एक नया। और इसमें बैड डेट्स मतलब कौन सा बैड डेट्स? हाँ, मतलब एडजस्टमेंट का बैड डेट्स माने फर्दर बैड डेट्स। सही है, ये याद रखने का। एडजस्टमेंट्स का बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, करेक्ट, सिंपल। और कुछ टेंशन? इधर तक क्लियर? डन। क्या करें अभी? पोस्टिंग उठा के फेंके। मान लो पूरे पोस्टिंग में और कुछ नया आ गया तो जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। क्यों अभी पूरा लिखते जाने का? वो आदत नहीं करना डालना है अपने को एग्जाम में डायरेक्ट करना है। ऐसा इधर लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला काम क्या? एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक, फिर उठाओ फेंको, उठाओ फेंको, उठाओ फेंको, खत्म, स्टार्ट। चलिए बेसिक चीजें लिख डालेंगे। इन द बुक्स ऑफ ओमकार, और ईयर है 2018। चलिए देखो किरकिर कर रहे, मेरे को आवाज आ रहा, शांत रहो जरा। इन द बुक्स ऑफ ओमकार 2018। ये सब तो लिख के रखा रहेगा ना। 5 सेट बनाया भाई अपन ने। फिर 2018, इन द बुक्स ऑफ ओमकार 2018।
एंड सो ऑन। इजी। Yes, online public, are you all ready to solve? If yes, type RTS in the chat box. If you are ready to solve, then we'll start it together. Clear है इस बार ना, डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस है यार, देखो ना टोटल है ना। सो डेबिट अलग, डेबिट वाले बैलेंसेस जाएंगे ट्रेडिंग डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट्स। डन। पहले बात करें डेबिट की, चलिए स्टार्ट करते। डेटर्स बताइए। एसेट, क्यों एसेट? पैसा आने वाला है तो मेरा एसेट। चलिए बहुत बढ़िया, तो जाते एसेट्स में। अभी ध्यान से देखना कितना रुपया है डेटर्स, 45,000। टिक है कि नहीं? किधर लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना टिक है? 2 टिक, तो 3 लाइन छोड़ेंगे। सर 2 टिक है तो 3 लाइन क्यों? 2 टिक है तो 2 लाइन छोड़ना चाहिए, 3 लाइन छोड़ दो। क्यों 3 लाइन छोड़ा है मालूम पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए। डन। चलिए, मतलब 1 टिक है तो कितना लाइन छोड़ने का? 1। 2 टिक रहेगा तो 3 टिक रहेगा तो 5। ये ध्यान रखो, 2 बढ़ाते जाना है। गेटिंग? हाँ। क्यों क्या सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये करेंगे तो आपको समझ आएगा। 3 क्यों, फिर 3 का 5 तो मालूम ही सब पड़ जाएगा। चले आगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो इधर इंपॉर्टेंट क्या है दूसरा बताओ? हाँ, 2 टिक इज इक्वल टू 3 लाइन्स। क्या बात है, जबरदस्त। स्टार। ऐसा चीज एक्चुअली लिखने का जरूरत नहीं है, बट लिख दो ठीक है, क्योंकि ओवर दी पीरियड प्रैक्टिस करेंगे तो होएगा ही। अच्छा लिखोगे तो बहुत ही अच्छा, वैसे ही फिट होता है। मैं लिख रहा हूं मतलब तुमको लिखने का ही है, डोका लगाने का ही नहीं बिन मतलब। हाँ इजी, हाँ ठीक है, इजी है फिर तो क्या। अरे मैं लिख रहा तो लिखने का। चलते आगे। चलिए इजी, बताइए फिर नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक कितना? 11,550। चलो फिर कहाँ पे? ट्रेडिंग के डेबिट। अरे लिखा हुआ है स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में। कितना सिंपल, 11,550 सीधा बाहर फेंक देंगे। कोई टिक नहीं तो सीधा बाहर फेंक देंगे 11,550। बिल्कुल किरकिर मत करो यार, चुपचाप सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट परचेजेस 50,000, 53,000, 250। चलो सिंपल है। परचेजेस किधर? ट्रेडिंग डेबिट पर किधर? इनर में। अरे टिक तो नहीं है सर, परचेज में से रिटर्न लेस करते तो इनर में च लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कम करना है बाद में। तो परचेज को टिक हो या ना हो, सेल्स को टिक हो या ना हो, और कैपिटल को टिक हो या ना हो, हमेशा इनर में। अब और चौथा एंट्री हो गया इनर में लिखने का, किसका? बैड डेट्स का कहानी। फिर टिक हो या ना हो इनर में। तो कितनी चीजें इनर में लिखते? 4। क्या क्या? कम ऑन। परचेज लेस रिटर्न्स, सेल्स लेस रिटर्न्स, कैपिटल एड लेस बैड डेट्स का कहानी। डन। फैंटास्टिक। आगे ध्यान से, ऑड अमाउंट्स है।
ऑड अमाउंट है, देखो 550, 250, 50, 70 बहुत ऑड अमाउंट है। ध्यान से, नजर हटी फिर घटते ही रहती अपनी। हाँ तो ध्यान से, सेल्स रिटर्न बताओ, सेल्स में से लेस क्या इतना, चलो 1050, सेल्स में से लेस 1050, 1050। अरे डन। अरे अभी भी डाउट है क्या? क्या डाउट? सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट में है पर अपन तो क्रेडिट में लिख रहे, गलत है। क्या कर रहे? क्रेडिट से क्या कर रहे? क्रेडिट बराबर क्रेडिट से म्हणजे तो इफेक्ट कौन सा दिया अपन ने? गलत है, करेक्ट है, बस ध्यान रखिए। आगे बैड डेट्स, कहानी लिखते, कहानी चलो किधर लिखेंगे बैड डेट्स का कहानी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बहुत बढ़िया। चलो 2 बैड डेट्स add further bad dates, add new RDD, एक लाइन सोडून less old RDD, 2 bad dates, add further bad dates, add नवीन RDD लाइन सोडून old RDD, इज जी। लिख दिया कहानी। चलो क्या पोस्ट करेंगे अभी? हाँ कहानी का कौन सा किरदार? कौन सा वाला किरदार? पहला वाला ना। 2 कितना? 600, कौन सा कॉलम? बहुत बढ़िया, चलिए लिख दो 600 रुपया। और बढ़ते हैं आगे, चलो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कम ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा, इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा, चलो दोनों ऑफिस का खर्चा, ये आउटर में और ये इनर में। चलो सिंपल 2 रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो 2670 राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। इंश्योरेंस 2400 रुपया, ठीक है। तो 2 इंश्योरेंस, इनर कॉलम एक टिक, एक लाइन छोड़ देंगे, ये जे। चलो भाई इंश्योरेंस तक थई गयो, सिंपल। बढ़ते आगे साथ साथ ना। ऑनलाइन पब्लिक, आर यू विद मी? यस ऑनलाइन पब्लिक। ग्रेट, चलो आगे बताइए। ऑफिस का इक्विपमेंट्स, अरे इक्विपमेंट्स है तो क्या रहेगा ऑफिस का इक्विपमेंट? पक्का? सिंपल है, एग्जांपल प्रिंटर ऑफिस का इक्विपमेंट। पंचिंग मशीन बड़ा वाला, क्यों? सालों साल वापरेंगे, क्या बात है यार, जबरदस्त, खत्म। तो ऑफिस के इक्विपमेंट्स। फर्नीचर फिक्सर, अरे फर्नीचर फिक्सर्स, तुम बोलेंगे फिक्सर क्या, फिक्सर का क्या एग्जांपल दे? पार्टीशन दिख रहा है, पार्टीशन। अरे ये क्या है? फिक्सचर। ये फर्नीचर। क्या डिफरेंस बताओ मेरे को, क्या डिफरेंस नोट होता है? क्यों ऐसा? सर वो भी तो लकड़े का है, उसको फर्नीचर का को नहीं बोलते।
अरे ध्यान से पढ़ो, समझ जाएगा, नाम में ही सब कुछ है। बोलो वो फिक्सचर क्यों, ये फर्नीचर क्यों? हाँ मतलब थोड़ा और, हाँ बस वो पार्टीशन को इधर उधर, बेंच को हटा सकते, शिफ्ट कर सकते, वापस ला सकते, कितने बार, कितने भी बार, इजी है, बहुत इजी है, आप भी उठा सकते। 4 लोग क्या करें, ये तो निकालो तो टूट ही जाएगा सीधा। फिक्सचर्स, फर्नीचर है पर फिक्स्ड है, ये बताओ क्या, जिधर हम खड़े हैं फर्नीचर की फिक्सचर, फर्नीचर फिक्स थोड़ी है, हटा सकते, उठा सकते, लेके जा सकते बाजू में। किसी को ये जोड़ा नहीं है, ना जमीन में जोड़ा है ना दीवार में जोड़ा है, जोड़ा नहीं है, रखा है, प्लेटफॉर्म है बड़ा, डिफिकल्ट है उठाना पर फिक्स नहीं है। हटाया तो तोड़ा ताड़ी नहीं होगा, हटा सकते हैं, वापस यूज कर सकते उसको। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दरवाजा फर्नीचर है तो बोले सर फिक्स्ड है ना, अरे पर निकाल सकते हैं ना, इसको कैसे ही करेंगे बताओ ना, अरे पूरा वो जॉइंट मारा हुआ है दीवार को, बात समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने घर पे भी देखो ना, किधर किधर अपन फर्नीचर वगैरह कपड़ा पड़ बना के रखते ऊपर, तो पूरा दीवार में फिक्स कर देते, वो फिक्सचर्स। नॉर्मल अपन ने अगर शोकेस रखा हुआ है, फर्नीचर क्यों हटा सकते, दिवाली का साफ सफाई वगैरह हटाया रख दिया। अभी मेरे को ऐसा लगता है ये डिफरेंस समझना चाहिए अपन ने, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। फर्नीचर क्या है, एसेट, इतना पढ़ लिया आगे चले गए, अरे तो दुनिया को पता है, फिर अपन अलग क्या कर रहे हैं? 20 क्वेश्चन का को सॉल्व करना है बस, ये डेबिट क्रेडिट के लिए 40 क्वेश्चन क्या करना है डेबिट क्रेडिट के लिए। ये टर्म्स समझना जरूरी है। देखो जितना हो सके उतना मैं समझा रहा हूँ, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो जरूरत नहीं है, जो आपके दिमाग में घुसेंगे भी नहीं, वो हम इग्नोर मार देते। ऐसे होते भी बहुत रेयर है, पर जैसे मैंने बोला था ना, बिल्स रिसीवेबल पेबल एक्सप्लेन किया था डिटेल में, नहीं किया क्यों, है ना 12वीं में टॉपिक है पूरा, काय को करना है अभी? वो ऐसा है भी नहीं कि 1-2 मिनट में एक्सप्लेन किया जाए, जहां पे हो सकता है वहां हम करेंगे। तो फर्नीचर फिक्सचर डिफरेंस समझ में आया? पक्का ऑनलाइन पब्लिक क्लियर? तो फर्नीचर फिक्सचर किधर, प्रॉपर्टी है अपना, कैश एट बैंक, तीनों भी एसेट, खाली ये जाएगा इनर आउटर। चलो ऑफिस इक्विपमेंट्स 42,900, furniture and fixtures 28,500, cash at bank 32,280, डन कीजिए एकदम, इधर तक कोई टेंशन। चलते आगे, बताइए लीगल खर्चा कौन सा खर्चा, फैक्ट्री का कि ऑफिस का? अरे गुड्स बनाने का खर्चा जाएगा सिर्फ फैक्ट्री में, ये गुड्स बनाने का खर्चा है। तो ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस का खर्चा, ये गुड्स बनाने का है, फिर बेचने का तो ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रोकरेज, इसका अल्टरनेटिव वर्ड क्या पता है? यस क्या? कमीशन। ब्रोकरेज इज नथिंग बट कमीशन। तो ये भी कौन सा खर्चा? प्रॉफिट लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा। परफेक्ट। कमीशन पे कर रहे हैं ना, तो सिंपल ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट लॉस डेबिट। किरकिर मत करना बिल्कुल, मैं फट करके निकाल दूंगा बाहर, आधीच सांगून ठेवतो, नंतर हसशील। मतलब एक क्वेश्चन तक बस,
फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा तो टाइम प्लीज, बिंदास। डन। तो तीनों भी प्रॉफिट लॉस डेबिट, ये इनर, आउटर आउटर। चलो करते। लीगल एक्सपेंसेस 3000, टू एडवर्टाइजमेंट 1800, टू ब्रोकरेज 2100, चलते आगे। बताइए ड्राइंग्स क्या करेंगे? ड्राइंग्स कैपिटल से लेस, कैपिटल माने बिजनेस में पैसा आया, ड्राइंग्स मतलब गया, तो बढ़ गया कम हो गया, कम तो कम, लेस कैपिटल से लेस, कैपिटल बिजनेस का पैसा है। डन। चलो फिर कैपिटल से लेस 3000 कर देंगे। क्या लिखेंगे लेस में? ड्राइंग्स। कौन सा कॉलम? अभी तो बात किया इनर, एडलेस कर रहे तो इनर, खत्म। वेजेस बहुत सिंपल, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार और इनर कॉलम, ठीक है 2250। टू वेजेस 2250, कोल गैस फ्यूल वाटर, ये सारा खर्चा बोलो फैक्ट्री का, ये सब फैक्ट्री में ही लगेगा सर, मशीन चलाने के लिए काम आता है। 1800 रुपया फैक्ट्री का खर्चा, कोल गैस फ्यूल वाटर। एंड लास्ट मशीनरी अपने बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, ठीक है इनर कॉलम में 12000, मशीनरी 12000, ठीक, एक लाइन सोडून टाका। डन। जी डेबिट बैलेंसेस हुए समाप्त। चलेंगे आगे। डन। अभी कौन से बैलेंसेस? क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ कहाँ जाएंगे जल्दी से? ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, लायबिलिटी। चलिए स्टार्टिंग विद कैपिटल, बताइए किधर? लायबिलिटी। कैपिटल यानी किसका पैसा? मालिक का। हम कौन? तो ये पैसा मालिक को जाने वाला है 1,20,000। चलो फिर कौन सा कॉलम? हमेशा इनर, क्योंकि लास्ट में एडलेस होगा। नेट प्रॉफिट आया तो ऐड, नेट लॉस आया तो लेस, सिंपल। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, गुड्स गया, गुड्स बेचा, फैक्ट्री से गुड्स गया 60,750। ध्यान से किधर? इनर कॉलम 60,000। देखो भाई अपन ने कुछ बेचा 60,750 का, उसमें से रिटर्न आया 1,050, तो माइनस होगा। अरे हाँ कि ना? चलो फिर कर दो माइनस, सिंपल है एकदम यार। $59,700 आया मेरे को। सही है। पुढे रिटर्न आउटवर्ड। चलो बताइए कौन सा रिटर्न? अच्छे से बताओ। रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न
गया। कौन सा गुड्स रिटर्न जाएगा? जो आया था, जो खरीदा था, जो परचेज किया था। तो ये परचेज रिटर्न, परचेज से लेस, परचेज से लेस कितना? 450। कर दो माइनस, सिंपल 800, 52,800, दैट्स करेक्ट। $52,800, परफेक्ट। कुछ बोल रहे? चलते आगे, नक्की? चलो नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। बताइए, अरे मिल रहा है ना पैसा, तो खर्चा इनकम। फैक्ट्री का, फैक्ट्री का सिर्फ एक ही इनकम, क्या? सेल्स, एग्जैक्टली। तो डिविडेंड मिला, क्यों मिला रहेगा? अरे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरा इनकम है। फैक्ट्री का इनकम है, कौन सा? ऑफिस। किधर जाएगा? ऑफिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। चलो 2250, ध्यान देना है क्या? हाँ देखो डैश किया हुआ, टेंशन नहीं है। तो बाय डिविडेंड रिसीव्ड 2250। आगे बताइए, क्रेडिटर्स, पैसा जाने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी पैसा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ बैंक लोन, करेक्ट। मतलब पैसा लिया है हमने, उधारी पे देना पड़ेगा फ्यूचर में। ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, दोनों लायबिलिटी सीधा बाहर फेंक देंगे। चलो क्रेडिटर्स 37,500, $24,000। डन 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 डन। इधर तक लास्ट क्या है? आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। क्यों ओल्ड आरडीडी? ट्रायल बैलेंस का आरडीडी ओल्ड और एडजस्टमेंट का आरडीडी न्यू। क्यों ऐसा? ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में पहले, तो जो पहला वो पुराना, जो बाद में, क्या बाद में दिया रहता है? एडजस्टमेंट। तो जो बाद में वो नया। पहला ट्रायल बैलेंस, बाद का एडजस्टमेंट, पहले वाला ओल्ड, बाद वाला न्यू, खत्म। सही है? लॉजिकल। ओल्ड आरडीडी क्या करेंगे? कहानी में फिट, बराबर। चलो फिट करते। किधर है कहानी? किधर है कहानी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। किधर फिट होगा बताइए? 1 2 3 4 इधर। चलो भाई फिट करते। कितना रुपया? 1200, 1200 रुपया, परफेक्ट। तो 1200 फिट कर दिया, बस खत्म, इतना ही। और क्या ही करेंगे? फिट। डन। सर क्या मतलब ओल्ड आरडीडी का? सब डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट आएगा तभी। थोड़ा रुक जाओ, फिलहाल अपन ने फेंक तो दिया, पोस्ट तो कर दिया। इसी के साथ ट्रायल बैलेंस हुआ समाप्त, एक इफेक्ट समाप्त। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की, हर एक के दो इफेक्ट। स्टार्टिंग विद, चलिए बताइए क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, कम ऑन। ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? इतना 42,000 का स्टॉक इस साल के एंड में बच गया, तो वो इस साल के एंड से जाएगा अगले साल। तो हम क्या बोलेंगे? इस साल के एंड से क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का गया। सी क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट। किधर क्रेडिट? ट्रेडिंग में। क्यों ट्रेडिंग में क्रेडिट? गुड्स गया, गुड्स की बातें सारी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग टॉक्स अबाउट गुड्स, आया गया, सिंपल। तो चलो फिर गुड्स गया जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और लिख के भी रखते रहे अपन। कितना रुपया? 42,000
1000। सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इतना स्टॉक साल के एंड में बच गया जो बिका नहीं, ये बेच ही नहीं पाए हम, तो ये किसका स्टॉक? किसके पास? हमारे पास। हमारा स्टॉक हमारे पास, हमारा एसेट। हम बेचे, फेंके, कुछ भी करें, जब तक वो बिकेगा नहीं, हमारे बाप का प्रॉपर्टी नहीं। बाप कमाल। चलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। जी पुढे फर्दर बैड डेट्स अपन ने किया था कल। सोचो 2 मिनट, फिर डिस्कस करेंगे। सोचो रेफर करो, करना है तो आप रिवाइज करना चाहिए आपने खुद से। चलिए 2 इफेक्ट बताइए, फर्दर बैड डेट्स के 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट डेटर्स, वो वाला पहला इफेक्ट है। पहला इफेक्ट बोलिए, डेटर्स से लेस। क्यों लेस? डेटर्स से। फर्दर बैड डेट्स मतलब क्या? और पैसा डूब कि डूबेगा? डूब गया। मतलब कितना डूब गया? और 1200। इसका मतलब क्या? डेटर्स से 1200 अभी नहीं आएगा, माने कम आएगा। अरे सही है, ये रीजनिंग चाहिए, ध्यान रखो प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के विनंती है। नहीं ऐसा कर पा रहे तो फिर इतना मेहनत करने का कोई सेंस नहीं है। फिर तो YouTube से पढ़ना भी अच्छा, नहीं पढ़ना भी अच्छा, डायरेक्ट रटना भी अच्छा। अगर इतना आप डेडिकेशन दे रहे हो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो, इतने 1 हफ्ते के कोचिंग के लिए आ रहे हो, इतना कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, इतने वीडियोस आपको मिल रहे हैं, इतने नोट्स मिल रहे हैं, और अगर ये आंसर्स नहीं आ रहा है तो सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डन। चलिए, तो बहुत सही बोला आपने। पहला इफेक्ट क्या? डेटर्स में से लेस। क्यों? फर्दर बैड डेट्स माने और पैसा डूब गया। और अगर पैसा डूब गया तो जो आने वाला था वो नहीं आएगा। पैसा आने वाला किसके पास से होता है? एक्शन के साथ। पैसा आने वाला क्या बन रहा है? डी से बनता है डेटर्स। तो डेटर्स से पैसा जो आने वाला था अब नहीं आएगा। कितना आने वाला था डेटर से? 45,000। तो 45,000 में से कितना कम आएगा? 1200। इसके लिए इसको डेटर से करेंगे। लॉजिकल। चलिए क्या लिख देंगे? लेस फर्दर बैड डेट्स। $1,200 लेस करेंगे। लेस करके बाहर? अरे बाहर ना। क्यों? और एक एडजस्टमेंट है तो लेस करके इनर में नीचे। परफेक्ट। तो -803 43,800। अरे समझा क्या? अब लेस करेंगे और लेस करने के बाद बाहर फेंकेंगे। अब समझा 3 लाइन क्यों चाहिए? एडजस्टमेंट 2 ही है, टिक 2 ही है, पर लाइन 3। तीसरा लाइन क्यों? ये टोटल लेने। अरे एक माइनस कर सकते हैं ना। 2 अमाउंट एक साथ माइनस होता है क्या? नहीं होता, वो इजी नहीं है। तो एक माइनस किया, अंदर लिया, फिर माइनस किया, बाहर फेंका, खत्म। समझा? चलिए सेकेंड इफेक्ट बताइए। चलिए फर्दर बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट। सीधा क्या? कहानी में फिट। खत्म। ज्यादा पंचायत ईच नहीं करने का। इतना मेहनत से कहानी क्यों याद किया है? तो अब इफेक्ट क्या? दूसरा, कहानी में फिट। तुम बोले सर एग्जाम में ऐसा बोला तो चलेगा क्या? ऐसा बोलने का किधर रहता है? ओरल एग्जाम हो रही क्या? तुम बोलेंगे सर वाइवा होते ना। हाँ, तब वाइवा होते तो दिमाग लगाने का, तब बोलने का। प्रॉफिट लॉस हैबिट। तुम बोलेंगे कहानी में फिट, वो बोलेंगी अरे एड़िया। फिर तुम बोलेंगे मेरे को मत बोल, वो एड़े ने से क्या उसको बोल। साउंड्स लॉजिकल ना यार, तो सिंपल रखते। तो सेकंड इफेक्ट कहानी में
फिट। चलो फिर कहानी किधर, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट किधर है कहानी, किधर फिट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा ये वाला ना, एड फर्दर बैड डेट्स 1000। देखो ना कितना लॉजिकल है यार, पहले 600 डूब गया था और 1200 डूबा, नुकसान बढ़ गया, तो ऐड, नुकसान में ऐड बराबर, डेबिट ऑल एंड लॉसेस, लॉस में ऐड, खत्म, टोटल लू ये लास्ट में और ऐड है तो सब लास्ट में करेंगे, अभी कुछ नहीं, इतना ही खत्म, दो इफेक्ट समाप्त। इसमें कुछ नया था क्या, ये स्टार है भी नहीं यार, देखो स्टार करके मैंने क्या किया है, कौन सा वाला, ऐसा वेव जिगजैग वाला, टेढ़ा मेढ़ा वाला, और टेढ़ा मेढ़ा किसके लिए, सो दिस स्टार इज नॉट स्टार फॉर बैड डेट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन यस्टरडेज लेक्चर, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ बैड डेट्स बोला है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बैड डेट इज, क्यों, क्योंकि दिस बैड डेट इज एडजस्टमेंट का, अरे कनेक्ट करते आता क्या, इधर दो लाइन, इधर दो लाइन, इधर दो लाइन, म्हणजे एडजस्टमेंट का बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। चलिए डन, चलो इतना हो गया, इधर तक कुछ डाउट क्लियर है, ऑनलाइन पब्लिक थम्स अप एक जल्दी से, महक सी थम्स अप, अनिष्का जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन ऑनलाइन पब्लिक। चलिए आगे, फिर नेक्स्ट, अब देखना ध्यान से, अब देखते हैं व्हाट इज न्यू आरडीडी, क्या बोला है, एक तो हुआ राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, नेक्स्ट एंड, हाँ क्या बोला है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या, आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी, एडजस्टमेंट का आरडीडी, इसलिए न्यू आरडीडी, खत्म, अरे गेटिंग, आरडीडी को और क्या बोल सकते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डी डी डाउटफुल, कम ऑन, डाउटफुल डेट्स, वन मोर टाइम, डाउटफुल डेट्स, आर डी डी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वापस से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, अल्टरनेटिव नाम। डाउटफुल डेट्स मतलब क्या, वो इंपॉर्टेंट सुनना, डाउटफुल डेट्स मतलब वो डेट्स, वो उधार जो शायद नहीं मिलेगा, डाउट है, और हर बिजनेस में ऐसा होता है, मतलब हर बिजनेस, देखो पहले साल में जब हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले साल में हम नए हैं, 5 साल होने के बाद हम नए हैं कि पुराने हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस अपने को मिल गया, 5। अब पिछले 5 साल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो शायद अपने को पता चलेगा कि हर साल में ना 100 में से 2 लोगों ने पैसा डुबाया ही है, गारंटीड, ऐसा हर साल होता है, मतलब हर साल अंदाजा कितना लोग पैसा डुबा रहे हैं, 100 में से, अंदाज 100 में से, 100 तो टोटल नंबर है ना, 100%, तो अंदाज 100 में से 2 लोग, तो 2% हुआ ना, तो अगर हर साल 2% पैसा डूब रहा है, हर साल अगर 2 लोग पैसा डुबा रहे हैं तो शायद आगे भी डुबाएंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग रूल्स ये बोलता है कि फ्यूचर में अगर तेरे को पता है कुछ अमाउंट डूबेगा तो अभी से ही उसका अकाउंटिंग कर ले, समझ में आ रहा है, फ्यूचर में अगर कुछ मिलेगा उसका अकाउंटिंग मत कर, पर अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, और वो नुकसान का अगर तू एक एस्टिमेट, रीजनेबल एस्टिमेट अगर निकाल सकता है तो उस एस्टिमेट का अकाउंटिंग कर डाल, मतलब फ्यूचर में होने वाले नुकसान को लिख दे, फ्यूचर में होने वाले फायदे को मत लिख। हम भी पैसा क्यों बचाते रे, हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों बचाते, माँ बाप पैसा कमाते पूरा उड़ाते क्या, क्यों बचाते सेविंग्स, अगर अचानक में कुछ जरूरत पड़ी तो ऐसा सोचते फ्यूचर तो अच्छा ही होने वाला, क्या जरूरत पैसे की, थोड़ा बुरा सोच के ही पैसा निकालते ना, अकाउंटिंग वही बोलता है फ्यूचर में अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, उसको मत लिखो, पर अगर फ्यूचर में बुरा होने वाला है लिखो, बुरे के लिए तैयार रहना है, अच्छे के लिए तैयार क्या रहना है, अच्छे के लिए तैयारी चाहिए क्या, तैयारी किसके लिए चाहिए, साउंड्स लॉजिकल, बस खत्म, एकदम सिंपल बात है,
कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये क्या ऐसा है, हम बुरे का रिकॉर्ड कर रहे हैं, लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फायदा क्यों नहीं? अरे फ्यूचर में फायदा क्यों रिकॉर्ड करना है? नुकसान को करो, तैयारी नुकसान के लिए रखनी है, खत्म। ताकि कल को अगर अचानक नुकसान हो जाए हम डगमगाए नहीं, हम प्रिपेयर्ड रहे पहले से, खत्म। समझ में आ रहा है? क्रिकेट में भी होता है, अगर पहला बैटिंग है तो लोग बोलते हैं बड़ा टारगेट के साथ ही खेलो, एंड में पता नहीं क्या हुए, प्रेशर बने नहीं बने जो भी है, तो पहले से ही तोड़ो, बाद में झंझट नहीं चाहिए वैसा। तो प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लॉसेस, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लॉसेस, वी नीड टू रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस। अंदाजा जितना पॉसिबल है उतना। ऐसा मत बोलो 20% डूबेगा, अरे डूबा क्या आज तक? कभी कितना डूबा है आज तक? 2% तो बात 2% की करो, 3 डूबा तो देखेंगे तब का तब, कोई टेंशन नहीं है। हमको तो अभी तक जितना हुआ है उतना ही हम करेंगे फोरकास्ट, और क्या है? समझ में आ रहा है? पक्का डन? समझा इतना? तो अब देखना आरडीडी मतलब क्या? डाउटफुल डेट्स मतलब शायद, शुरू ही होगा शायद से। डिफरेंस बिटवीन बैड डेट्स एंड आरडीडी, बैड डेट्स बोलता है पैसा डूब गया, पास्ट टेंस हो गया, डूब गया, रो ही सकते और कुछ नहीं कर सकते। यहां पे डाउटफुल, देखो ना वर्ड ही डाउटफुल है, म्हणजे शायद डूबेगा, शायद डूबेगा। सर अगर डूब गया हो कि शायद डूबने वाला हो, फर्क क्या पड़ता है? पैसा तो कम ही मिलेगा, यस और नो? पक्का? इधर क्या बोला था? डूब गया, कम पैसा मिला। इधर बोल रहे शायद डूबेगा, अगर पैसा शायद डूबा तो ज्यादा पैसा आएगा कि कम? कम पैसा मिलेगा, बात खत्म। किससे आता? किससे पैसा? एक्शन आने वाला है, डेटर से ही आने वाला है ना, तो खत्म, तो उससे ही पैसा कम आएगा। तो न्यू आरडीडी की वजह से भी डेटर्स क्या हो रहा है? ध्यान दे रहे? डन? पक्का? लिखते? चलिए पहला इफेक्ट बोलो, फिर डेटर्स में से क्या? क्या लिखेंगे? लेस न्यू आरडीडी कितना परसेंट? 2%, हाँ 2%। अब ये 2% किस पे? किस पे? जल्दी बोलो। अरे इस पे ना, अरे 45 में से 1200 तो डूब गया, तो अब इतना तो मिलेगा ही नहीं। अब कितना मिलेगा? 43,800। इसमें भी हमको डाउट है, 2% शायद डूबेगा, तो उसका भी हम अभी से रिकॉर्ड कर रख रहे हैं। तो अगर शायद डूबा तो कम पैसा आएगा कि ज्यादा? कम, मतलब आइडिया लेस, लेस, खत्म। डन? 2% ढूंढना है ना? चलो वर्किंग नोट आ जाओ। हाँ सिंपल है बट आ जाओ। चलो 43,800 कैसे करेंगे? 2% जल्दी से, इनटू 2/100। सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, मैं पूछ रहा होता। चलो 0 0 कट, 438 इंटू 2 डबल ना, 2 8 जा 16, 2 3 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, सॉरी ओके सॉरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 2 4 जा 8, 876 आता है। 1% का डबल 876। अब माइनस करके बाहर, चलो फेंक दो, करो करो माइनस करो, कॉपी मत करो, माइनस करो, सिर्फ छापते यार तुम। माइनस माइनस कर दिया, लेस कर दो, लेस कर दो, सिंपल। देखो होता है 42,924। डन? बराबर? सिंपल ना। 876 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये आए टोटल, तो 6 में क्या जोड़ेंगे? तो 6 में 4 तो 10, एक कैरी, 7 और 1
8, 8 में क्या जोड़े कि 0 है 2, तो 10, 1 कैरी, 8 और 1 9 में 9 तो 18 ना, तो 1 कैरी, 1 में क्या जोड़े कि 3, 2 और ये 4। जो आपको कंफर्टेबल है वो मेथड से करो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। अरे ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। 876 क्या बोला अपन ने? 876 मतलब शायद पैसा डूबेगा। अगर पैसा डूबा तो कम पैसा आएगा, बराबर। फायदा कि नुकसान, प्रॉफिट या लॉस, फैक्ट्री का कि ऑफिस का। इसके लिए देखो ना, ऑफिस में डेबिट करते, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अपने कहानी में फिट कौन सा आरडीडी? न्यू। किधर फिट होगा? न्यू में। कितना? 876। 876। अब ध्यान से देखना, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से सुनो। अभी इतना लिख दो और फिर सुनो। कहानी में फिट न्यू आरडीडी के सामने 876। अब सुनिएगा ध्यान से। 600 डूब गया था, फिर और डूब गया 1200, नुकसान बढ़ गया, ऐड। फिर मालूम पड़ा और शायद डूबेगा। डिफरेंस बिटवीन ये दोनों और ये डूब गया, नुकसान हो गया, रोते बैठो अभी। ये शायद डूबेगा, डूब गया हो कि शायद डूबने वाला हो, ये सब है नुकसान ही, हाँ कि ना। तो ये सबसे नुकसान बढ़ेगा, ऐड बराबर। मतलब टोटल नुकसान कितना? अभी टोटल लेते हैं, चलो। 6 7 6 2 8 और 8 16 और 1 2 2676। डन 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 डन। अब मजेदार पॉइंट देखना, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? 600 डूब गया था, 1200 भी डूब गया, 876 शायद डूबेगा, तो टोटल नुकसान होगा 2676 पर। क्वेश्चन में ओल्ड मतलब पहले का, मतलब ये शायद, अरे शायद ही ना आरडीडी, मतलब ये पिछले साल हमने बोला होगा शायद डूबेगा, ये पिछले साल डूबने वाला था, डूबा क्या? डूबता तो इधर का ऐसा आता इस साल के इसमें। अरे ओल्ड मतलब पुराना, मतलब पिछले साल का, पहले का, तो पहले का इतना डूबने वाला था जो नहीं डूबा। फायदा कि नुकसान? बराबर। तो इस 1200 के वजह से ये नुकसान मेरा कम हो जाएगा, लेस, सिंपल। अब फायदे को उधर लिखो कि नुकसान को कम कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? देखो ना, ओल्ड आरडीडी किधर है क्वेश्चन में? किधर है? क्रेडिट। ओल्ड आरडीडी किधर है? क्रेडिट में। अपन ने क्या किया ओल्ड आरडीडी को? डेबिट से डेबिट ना, डेबिट से क्या हो रहा है? क्रेडिट बढ़ रहा है, फायदा, प्रॉफिट। हाँ तो देखो ना भाई, फायदा ही तो है जो नुकसान मेरा फायदा वो जो मेरे नुकसान को कम कर दे। देखो ना, अरे गेटिंग क्या? इजी, कोई टेंशन? तेरा डाउट यही था ना? बस। तो जो आज नया है वो शायद अगले साल पुराना हो जाएगा अगर नहीं डूबा तो। सिंपल। तो हर साल हम आरडीडी को रिवाइज करते जाएंगे, सीधी बात है यार। हम क्या बोल रहे हैं? शायद फ्यूचर में डूबेगा, फिर अगले साल पता चलेगा डूबा कि नहीं डूबा, खुश। डूब गया, दुखी नहीं, क्यों? पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्स्ट्रा नुकसान नहीं है, टेंशन नहीं है कुछ, पहले से भरपाई के लिए जगह निकाल के रखा है। अचानक में हम डगमगाएंगे नहीं, खत्म। नहीं डूबा, खुश हो जाएंगे, अच्छा ही है, क्या फर्क पड़ रहा है? कॉन्सेप्ट, लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? आगे चले? चलो माइनस करके बाहर फेंकते, फिर एक छोटा सा रिकैप। 6 7 4 और मतलब अब नेट नुकसान कितना? 1476, जबकि नुकसान कितना आ रहा था? 2676। देखो ना, 600 डूब गया था, 1200 और डूब गया, 876 भी शायद डूबेगा, पर मालूम पड़ा पिछले साल का इतना था जो शायद डूबने वाला था, बट वो शायद नहीं डूबा, इसलिए तो इस साल है, तो उसको घटा दो, क्योंकि नहीं डूबा है तो मेरा फायदा है, तो इसमें से लेस कर दो। तो अब कितना नुकसान नेट? 1476। खत्म।
गेटिंग क्या? मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया कि नहीं मेरे को नहीं पता। श्योर? पक्का? और प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होती जाएगी चीजें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कहानी, ये याद रखना है। कहानी अगर याद रख लिया तो किरदार जगह पे जाएंगे, सब चीजें सही हो जाएगी। समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझेगा, बट कहानी तो याद रख सकते हैं ना। क्या है कहानी बैड डेट्स की? जल्दी से। 2 ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD। बैड डेट्स किधर से मिलता है? ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट, न्यू RDD एडजस्टमेंट, ओल्ड RDD पुरानी चीजें ट्रायल बैलेंस, नई चीजें एडजस्टमेंट, खत्म। ये दोनों एडजस्टमेंट इधर ऐड तो किधर से लेस, ये दोनों को इधर ऐड तो डेटर से लेस, सिंपल। इधर ऐड उधर लेस, उधर लेस क्यों? डेटर से पैसा कम आएगा, इधर ऐड क्यों? नुकसान बढ़ गया। बार बार करेंगे ना चीजें हो जाएगी याद, बट आपको फ्लो में ध्यान से करते जाना है, हमेशा बोलते जाना है, पूछते जाना है, बोलते जाना है, पूछते जाना है, खत्म। हाँ, ऑनलाइन पब्लिक कुछ डाउट? यस, तो मैंने बोला ना मिल गया अगर तो हम बोल देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, तो जैकपॉट हुआ ना। वो अपन ने कितने बार डिस्कस भी तो किया। नो डाउट, क्लियर, नो डाउट जो भी है लिख दो जल्दी से। अभी तक क्लियर है तो क्लियर, नो डाउट्स जो भी है जल्दी से चैट बॉक्स पे जल्दी। सुपर क्लियर, चलिए आगे चलते। डन? अरे जी को टेंशन, चलिए पुढे। आउट स्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। चलो आउटस्टैंडिंग खर्चा कितने आउटस्टैंडिंग है? लीगल एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग। जल्दी से पहला इफेक्ट एड आउटस्टैंडिंग, टी इंडिकेट्स एड। ये तो ट्रिक है। कॉन्सेप्ट क्या? ऐड क्यों? और पे करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा तो खत्म। लीगल का खर्चा, लीगल में ऐड, वेजेस का दोनों में ऐड करेंगे, लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। एक एक इफेक्ट तो करते। चलो लीगल एक्सपेंसेस में ऐड 750। चलो 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 ढूंढो और लिखो, छापो मत, खुद से करना सीखो अभी। ऐड आउटस्टैंडिंग, $750 करेक्ट? यस। ऐड करके बाहर फेंक देंगे कितना? 3750। ये हुआ एक इफेक्ट। हाँ, और क्या आउटस्टैंडिंग है? तो वेजेस में ऐड 225। यस, तो वेजेस में ऐड। चलो वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 225, 2475 हो गए। दो इफेक्ट? हाँ, दो इफेक्ट हुए। अरे इसका एक इफेक्ट हुआ, इसका एक, अब दोनों के दूसरे इफेक्ट बाकी है। अरे आउटस्टैंडिंग दो क्या 20 भी हो सकते। अरे बराबर ना? तो आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट ऐड। इधर कितने आउटस्टैंडिंग है? तो दोनों में ऐड, ये एक इफेक्ट बराबर कि नहीं? दूसरा इफेक्ट बताइए, पैसा आने वाला कि जाने वाला है? क्यों जाने वाला है? खर्चा है, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, तो एक्शन के साथ पैसा जाने वाला है। किधर जाएगा फिर? लायबिलिटीज में। चलो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखना ध्यान से, प्रेजेंट करेंगे अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो है ना, तो नीचे लीगल एक्सपेंसेस और वेजेस।
फिर 2 हो कि 20 हो, लिखते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। सिर्फ एक होता तो आउटस्टैंडिंग रेंट एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग रेंट खत्म, 2 है तो 2, एक के नीचे एक, टोटल आउटर बाहर। चलो फिर लीगल का खर्चा कितना आउटस्टैंडिंग, चलेगा, परफेक्ट, यस। 750 और 225, चलो 750 225 975। मान लो आपने अलग लिखा तो अलग अलग चलेगा। अपन ने क्या किया, हेडिंग दिया आउटस्टैंडिंग खर्चा, लीगल इनर, वेजेस इनर, टोटल, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस सीधा बाहर 750, आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा बाहर 225। 100% करेक्ट। गलत क्या है, कुछ भी नहीं ऑब्वियसली, बट ये करने का बेनिफिट क्या, मालूम पड़ेगा टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, खत्म। तो अच्छा है कि बुरा है, ऑब्वियसली अच्छा है ऐसा। तो प्रेजेंटेशन तो यार जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे इंप्रोवाइजेशन होते जाएगा। पहले ये तो समझ में आए लाइबिलिटी में है, वो पहला स्टेप है, प्रेजेंटेशन होते जाएगा इंप्रूव। कॉन्सेप्ट पहले कर लो अच्छे से। डेप्रिसिएशन में भी किया यार अपन ने, नहीं याद, 2 डेप्रिसिएशन थे तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन अंडरलाइन, एक के नीचे एक, इनर इनर आउट, वैसा बस, और क्या। AC चले आगे, डन। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट 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 डेप्रिसिएशन किस पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे, और डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू, तो एसेट से चलो एसेट से लेस, क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, लेस, फिर किरकिर कर रहे, लेस डेप्रिसिएशन। मस्त है, अभी जरा ध्यान से, मजा आएगा सॉल्व करने, इजी इजी तरीके एकदम, ध्यान से देखो। दोनों में लेस लिख देंगे, इतना तो लिख सकते हैं ना, दोनों में से लेस, लेस डेप्रिसिएशन बताइए अभी किसका कितना। ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना लेस करना है, 2.5%। चलो भाई लेस 2.5%, और मशीनरी पे 5% है, चलो 5% निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, इजी एकदम, कर लेते एक एक करके, करते। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, कितना, 2.5%। आ जाओ वर्किंग नोट, चलो ये एक था, दूसरा चलो कितना है भाई ऑफिस इक्विपमेंट, बोलो 42,000। सब लोग ध्यान देना एकदम अच्छे से, 42,900। इस पे कितना चाहिए, कितना चाहिए, 2.5%। अभी देखना ध्यान से, 2.5%। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ नहीं कर रहा मैं, ध्यान से सुनो, ट्रिक सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का। 2.5% ढूंढना है ना, अभी देखना 10% निकालेंगे, इसका आधा कितना आएगा, 5%, फिर इसका कितना आएगा। ऐसा कर सकते कि नहीं, कर सकते कि नहीं, इजी, पक्का, श्योर। तो अब देखो ऐसे ही करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले 10% ढूंढेंगे, उसका आधा, 5% मिलेगा, उसका आधा, 2.5%, खत्म। किसका 10% करना है बोलो, अरे ये अमाउंट है ना रे, तो इसका ही करेंगे। इसका 10% मतलब 10, कितना आएगा, 4,290, 4,290। इसका हाफ, आधा, मतलब 5% मिलेगा ना, बराबर करो इसका आधा, 2, आधा मतलब डिवाइड बाय 2 ना, तो 2 1 2 से डिवाइड करना है ना, अच्छा 2 1 वैसा बोल रहे हो, 2 से डिवाइड करो, 2
2 जा 4, अच्छा वैसे ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 1 कैरी 1 0 10, 2 5 जा, अरे डन। आगे डिवाइड बाय 2। अब ऐसा मत करो, अरे यार पॉइंट, अरे तो आन दो, पॉइंट में इतना क्या टेंशन, करते डिवाइड 2 से, बताइए 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर 1 कैरी 1 4 14, 2 7 जा 14, बराबर, कुछ कैरी नहीं है ना, 5 है, 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 2 जा 4, 1 कैरी 1 0 10, 2 1 0 7 2.5। अपन ने सीखा है अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करते हैं ना, कितना लिखेंगे, अरे एक नंबर बढ़ा देने का, आया वैल्यू, खत्म। अरे इजी है ना यार तरीका, झंझट ही नहीं है कुछ। नहीं तो तुमको क्या करना है, इंटू 2.5 अपॉन 100, 0 0 का 2.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता तुमसे, 2.5 से करेंगे। मेरे हिसाब से ये इजी है, तुमको मल्टीप्लाई करना तुम बचपन से करते आ रहे हो, उसके लिए अकाउंट्स नहीं ज्वाइन किया क्लास मेरे को लगता है, तो करो, ये तरीका है जो इजी है, इजी बना देगा। कल को अगर 12.5% पूछा तो क्या करने का, 10% और 2.5% जोड़ देने का, क्यों 12.5 से मल्टीप्लाई करने का। अब कैसे जोड़ने का, 2.5 और 10, 10 तो मिलेगा, 2.5 कैसे मिलेगा, आधे का खत्म। मान लो 7.5% आया तो आएगा ये सब, इसके लिए बता रहा हूं, तो कैसे करेंगे, 5 प्लस 2.5, 5 कैसे, 10 का आधा 5, उसका आधा 2.5, जोड़ो 7.5, खत्म। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी, वेरी इजी। रिमेंबर 10% से शुरू करने का बस। 15% आया तो 10 5 खत्म। ये हम सीए लेवल पे करते थे भाई, सीए लेवल पे अभी भी करते। चीजें इजी होती है यार, स्मार्टली कैलकुलेशंस करो ना। ओरली चीजें हो सकती है तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, पेपर पे लिख लिख के। मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल है ना। और पॉइंट क्या पता है, 10वीं के बाद ना 11वीं 12वीं 2 साल आदत नहीं रहती मैथ्स में, तो मल्टीप्लिकेशंस की आदत छूट गई है, डेसिमल्स की आदत छूट गई है, तो फिर वो याद नहीं रहता। अभी डेसिमल क्या करे भाई, 1 पॉइंट आगे ले कि पीछे ले, वो 1 मार्क आगे पीछे हो जाता फिर। और इसमें ऐसा है, फिर अगर तुमने डेप्रिसिएशन सिर्फ गलत कर दिया, हाँ तो सोचो, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में गलत, नेट प्रॉफिट गलत, कैपिटल गलत, बैलेंस शीट गलत, एक बाम 3 काम, ये वैसा है, एक रॉन्ग 3 मार्क खटक करके गया लिटरली। क्या परोड़ा फिर, मतलब अकाउंटिंग आता है, 2 इफेक्ट आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक। यार सो इडियोटिक, कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे मतलब 12th में, सही लगता है? फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए। करके सिंपल तरीके, बट सिंपल तरीके और उसको प्रैक्टिस दोनों आना है, ठीक है ना? चलिए ये लिख लो अच्छे से, नोट करिए अच्छे से। ऑनलाइन पब्लिक जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कर दिया गया नोट? ऑनलाइन पब्लिक नोट हो गया तो लिखिए नोटेड। कोई बात नहीं, इग्नोर। कितना पकाते रहे, कल से कैंची लेके उसको बोलो बाल बढ़ा दे। पंचायती बाहर पढ़ा भी सकते हैं वैसे, तेरे नाम। डन, करते रिकॉर्ड। चलिए कितना है डेप्रिसिएशन? 1073। चलो
1073 माइनस करके बाहर 41,827. I'm getting the value of office equipments as 41,827. इसके बाद क्या कम करना है? मशीनरी कितने से? 5% मतलब 10% का आधा। चलो वर्किंग नोट जल्दी से। अच्छा ओरली हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 10% कितना इसका? 1200, एक जीरो कटना तो 1200 का आधा 600। चलो 600 इज द डेप्रिसिएशन। माइनस करके बाहर ले लेंगे 11,400। हो गए दो इफेक्ट हो गए। अरे डेप्रिसिएशन का एक ही इफेक्ट हुआ क्या? लेस। एसेट कितने? दो 200 फर्क क्या पड़ रहा? एक इफेक्ट क्या है? एसेट से लेस, उतना ही क्या है, एसेट से लेस हो रहा है ना, मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। फायदा नुकसान? नुकसान। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। ऑफिस का फैक्ट्री का? सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, कमॉन भोको, टू डेप्रीसिएशन ऑन, और अंडरलाइन एक के नीचे एक ऑफिस इक्विपमेंट इनर, फिर मशीनरी इनर, टोटल आउटर। ऑफिस इक्विपमेंट्स 1073, मेरे को इतना याद है बराबर ना, और मशीनरी पे 600, परफेक्ट 600। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन? 1673, perfect. This is the amount of total depreciation that goes to outer column. 1073, 673, 1673। नेक्स्ट बताइए, प्रीपेड इंश्योरेंस किसका उल्टा? आउटस्टैंडिंग का। प्रीपेड का पहला इफेक्ट, प्रीपेड का पहला इफेक्ट इंश्योरेंस से लेस। अरे सही है ना? आउटस्टैंडिंग ऐड तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग क्या बोलता है? इतना पैसा देने का और बाकी है, ये बोलता है जरूरत से ज्यादा दे दिया। जरूरत था देने का तो इस साल से निकाल दो लेस। कितना पे किया टोटल इंश्योरेंस? 2400। जरूरत था, हट कितना एक्स्ट्रा पे किया? 900। ये इस साल का है ही नहीं तो इस साल से चलो, तो इंश्योरेंस से लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड। तुम पहले ही यार लेक्चर का अगर भूल गए कॉन्सेप्ट तो हो गया फिर। लेस प्रीपेड कितना रुपया? 900। ये 900 रुपया कौन से साल का खर्चा? अगले साल का, तो ये अगले साल में डालो, इस साल से निकाल दो, लेस कर देंगे, बाहर चला जाएगा 1500 रुपया। सही है? सेकेंड इफेक्ट बताइए। चलिए 900 रुपया एक्स्ट्रा पे किया, क्यों? हमने एक्स्ट्रा भरा, ये हमारा पैसा है, सामने वाले का कब बनेगा? अगले साल। इस साल में तो ये हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट, तो एसेट में क्या लिख देंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपया। चलो
क्या फिर अभी आगे कर दे? नक्की? चलिए क्लोज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्लोजिंग के पहले क्या करना है? चेक करना है क्या इनर वाला अमाउंट आउटर में गया क्या? चेक चेक चेक, कम ऑन, चेक चेक, गया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कीप चेकिंग, चेक चेक। देखो पूरा दिख रहा है कहानी। गया गया गया, इधर कुछ नहीं। अरे ये लास्ट, गया 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 गया, खत्म। चेक दिस, हाँ ये बहुत जरूरी है। चलो करते हैं क्लोज। सबसे पहला क्या क्लोज करेंगे? कम ऑन, लेट्स क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स सी विच साइड इज ग्रेटर, विच साइड इज ग्रेटर। हाँ क्रेडिट 5940, ऑलमोस्ट 1 लाख। ये 50-60 कुछ नहीं। चलो यार किरकिर मत करो, जोड़ो पीछे वाला इधर ही जोड़, बुक में जोड़ना, तू नहीं रे पीछे। करो 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 करो, टोटल छापो मत। 9 2 11 10, 1,01,700। अब छापो। कुछ लोग ऐसा एक्टिंग करते, बोर्ड पे देखते रहते। जैसे ही मैं देखूंगा, हाँ ऐसा देखो, बोर्ड पे देख रहे, जैसे ही मैंने देखा ऐसे ना, मतलब अरे करो ना खुद से मेहनत यार, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रैक्टिस ही करना है। चलिए सर, इनकम ज्यादा खर्चा कम, क्या मिलेगा? फायदा कि नुकसान? फायदा। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करेंगे? नीचे लेके जाएंगे, तो कैरी डाउन नहीं बोल रहा, ठीक है तू साथ लेके जा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन करते माइनस। ओके, माइनस करने के बजाय एक नंबर ऐसा ऐड करेंगे, टोटल 1,01,700। चलो भाई 5 में 5 जोड़ेंगे आएगा 10, एक कैरी, एक और 5 6 7 13, 13 में 7 तो आएगा 20, 2 कैरी 2 5 7 8 15 4 19 8, 27 में 0 27 2 कैरी 2 1 3 2 5 2 7 1 8 8 में 3 तो 11 1 1 1 2 5 7 में 3 10 आ गया। मैंने भेजा है वीडियो, आप प्रैक्टिस करो। अब आपका काम है, आप ये सीख गए, खत्म। अब यू हैव टू डू इट। नहीं आएगा क्या करने का? पूछने का, खत्म, सिंपल है। पैसे घेतो का मी? डाउट कितना? 10 रुपया 10 रुपया 10 पढ़ो ना, मेहनत करो जरा। तुम्हारा तो ओपन बुक एग्जाम लिया तो भी साले फेल होंगे तुम, ऐसे कुछ करने का ही नहीं लाइफ में। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 33,075। चेक करो भाई कौन सा साइड ज्यादा? यस, अगेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ के टोटल। $35,325। 35,325 Yes. is the total. क्या लिखेंगे भाई? 2 नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड। क्यों नेट प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट क्यों? इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा, इनकम ज्यादा, कमाया ज्यादा और खर्चा कम किया तो नेट बच गया, फायदा, प्रॉफिट। बोलते जाइए, ऐसा बोलते जाइए। चलिए लेट्स डू दिस। 6 और 3, 9 में 6 जोड़ेंगे आएगा 15, एक कैरी, एक और 7 8, 7 15, 5 20, 27 में 5 32, 3 कैरी, 3 4 7 6, 13 5 18, 25 33 34 43 4 4 1 5 7 8 11 12 13 14 15 20 आया मेरे को 20,356। नेक्स्ट फिर ऐड करें कैपिटल में 20,356। 20,356 इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों ऐड हो रहा है कैपिटल में, ऐड क्यों, जल्दी बताइए। तो ऐड क्यों, ये कमाया तो मालिक का पैसा बढ़ेगा। जब जब बिजनेस कमाएगा मालिक को और पैसा मिलेगा तो उसका वर्थ बढ़ेगा, फायदा होते जाएगा, पैसा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा, खत्म। चलो ऐड करके बाहर, इनर में बराबर ना, क्योंकि लेस भी करना है। ऐड 1,40,356 माइनस 1,37,356 करते टोटल। कौन सा साइड ज्यादा आएगा, दोनों सेम आएगा सर, ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, टैली होगा एग्जैक्टली। 6 5 11 1 6 7 13 1 4 5 9 9 18 1 8 7 15 4 19 1 4 3 7 2 9 1,99,831 is the total of liability side। 4 7 11 दिख रहा है कितना ऑड अमाउंट है, ध्यान से। 3 2 5 8 13 करना, मैंने किधर कुछ बोला, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ मन में चोर। 4 7 11 1 3 2 5 8 13 1 10 8 18 5 23 25 4 29 9 38 3 2 5 6 8 14 2 16 17 18 19 1 5 9 10 11 12 13 19 1,99,831 पे हो गया टैली। तालियों। डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।